तो बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग आज बात करेंगे ग्लूकोज के रिएक्शन की। ठीक है, हेक्सोस शुगर है ना ग्लूकोज। इस ग्लूकोज जिसका फार्मूला C6H12O6 होता है, इसका हम बेसिकली रिएक्शन पढ़ेंगे। तो अगर ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर एक देखें तो ये फर्स्ट कार्बन है जिस पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। उसके बाद सारे कार्बन पर आप ऐसा मानकर चलें कि एल्कोहल होता है। इस कार्बन पर OH और H यानी वाटर ऐड करते चले जाना है, एक तरफ OH एक तरफ H, अगर देखें तो टोटल मिलाकर वाटर। तीसरे पे OH का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ कार्बन, दिस इज फिफ्थ कार्बन और 6 कार्बन है। जो कार्बोहाइड्रेट मैंने यहाँ पर लिखा है वो ये है फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन में अगर OH इधर है तो ये बताता है कि कार्बोहाइड्रेट D फॉर्म का है। अगर पांचवें पर OH इधर होता तो L फॉर्म होता। दूसरी बात, पहले पर फंक्शनल ग्रुप अगर आप देखें तो ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। फर्स्ट टर्मिनल पर ही कार्बोनाइल ग्रुप होगा तो एल्डिहाइड, अगर बीच में कहीं पे कार्बोनाइल ग्रुप होगा तो उसे हम लोग कहेंगे कीटोन। तो एल्डिहाइड हमेशा होता है टर्मिनल कार्बोनाइल, टर्मिनल कार्बोनाइल। इस कार्बन को इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन पे जो OH ग्रुप है, ये वाला OH, ये वाला OH, ये वाला OH और साथ में ये सारे के सारे जो OH हैं, these are considered as secondary alcohol, सेकेंडरी एल्कोहल। नंबर के हिसाब से देखेंगे तो 4 हैं, 1 2 3 और 4। ये जो आखिरी वाला एल्कोहल है लास्ट कार्बन पर, ये प्राइमरी एल्कोहल है, यानी 1 डिग्री प्राइमरी एल्कोहल एक है नंबर के हिसाब से। तो प्राइमरी एल्कोहल 1 है, सेकेंडरी एल्कोहल 4 है, कार्बोनाइल ग्रुप में टर्मिनल वाला कार्बोनाइल है। तो ये पूरा एक लीनियर स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। तो अगर आप देखें तो हम लोग ग्लूकोज के D फॉर्म को पढ़ेंगे, D फॉर्म होगा तो इसे कहेंगे D ग्लूकोज। खैर, अब सीधे हम रिएक्शन पे आ जाते हैं। अच्छा, इस पूरे ग्लूकोज को अगर आप शॉर्टकट में दिखलाएं ना तो आप ऐसे दिखाते हैं, दिस इज द फर्स्ट कार्बन दैट इज फंक्शनल कार्बन और एल्डिहाइड ग्रुप। उसके बाद आप देखिए, आप इसको इस तरह दिखलाते हैं, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एल्कोहल है HOH 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 HOH। कितने हैं? 1 2 3 और 4। बस फर्स्ट और लास्ट को दिखलाया जाता है CH2OH, और बीच में ये जो हैं ये 4 पीस हैं, एक कार्बन, हाइड्रोजन, OH। तो यही 4 सेकेंडरी एल्कोहल है जो बीच में निकला रहे हैं। सेकेंडरी एल्कोहल उस एल्कोहल को कहते हैं जो 2 डिग्री कार्बन वाले पे हो। तो ये कार्बन 2 डिग्री है, क्योंकि इसके चारों तरफ देखोगे तो 2 कार्बन है, एक ऊपर एक नीचे। इसके भी चारों तरफ देखोगे 2 कार्बन, एक ऊपर एक नीचे। इसके भी चारों तरफ देखोगे 2 कार्बन, एक ऊपर एक। उस तरह से लास्ट वाले को देखोगे तो सिर्फ एक कार्बन है ऊपर। तो ये स्ट्रक्चर हो गया भाई। इस तरह से हम लोग इसको शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वैसे रिएक्शन में हम लोग ओपन स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे,
अगर हम ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ें तो वो 6 मेंबर का एक रिंग बनाता है, लेकिन उस रिंग में रहते हैं टोटल 5 कार्बन। रिंग के अंदर होते हैं टोटल 5 कार्बन। दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और छठा जो रिंग है वो ऑक्सीजन से क्लोज्ड हुआ है, तो ये हेटेरोसाइक्लिक है। और इसमें छठा कार्बन हम लोग प्लेन से बाहर दिखलाते हैं। दिस इज आवर 6 कार्बन। ये वही छठा पोजीशन है जो यहाँ दिखलाया गया है। ये फर्स्ट, और उसके बाद 2 से लेकर 5 तक 4 पोजीशन ये, और फिर ये हमारा 6। तो इस पर जो है वो 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और OH, और बाकी सब पर देखेंगे आप तो एक तरफ H है, एक तरफ OH है, एक तरफ H है, एक तरफ, तीसरे वाले पे थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है, फिर चौथे वाले पर वैसे ही H OH, पांचवें वाले पर H, एक तरह से ऊपर जाकर एल्कोहल पर OH। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। दिस इज ओपन स्ट्रक्चर, शॉर्टकट में दिखलाते हैं, बाकी तो ये है पूरा फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। हम लोग ग्लूकोज को एक सिस्टमैटिक वे में रिएक्शन पढ़ेंगे। ग्लूकोज का रिएक्शन सिस्टमैटिक वे में पढ़ने का मतलब क्या है, पहले मैं उन रिएक्टेंट से रिएक्शन करवाऊंगा जिसमें रिएक्शन होता है पाई बॉन्ड का, यानी कार्बोनाइल ग्रुप जिससे रिएक्शन करता है। बाकी जगह कहीं पाई बॉन्ड नहीं है, सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो पहले पाई बॉन्ड वाला रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करता है या टर्मिनल कार्बोनाइल पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद हम लोग फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ेंगे, एल्कोहल वगैरह का रिएक्शन देखेंगे। तो रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, और सबसे इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर यही टॉपिक है, ग्लूकोज का रिएक्शन। तो देखो पहला रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे, फर्स्ट रिएक्शन ग्लूकोज का, वो हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। मैं आपको बता दूं, ब्रोमीन वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, दिस इज ब्रोमीन, दिस इज, असल में क्या है कि ब्रोमीन भी लिक्विड है, नॉन मेटल, और वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये दोनों लिक्विड को घोलकर एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, यानी पानी में आप ब्रोमीन को डाल देते हैं तो इसी से बनता है ब्रोमीन वाटर। रिएक्शन नहीं होता, ये सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में बताया है मैंने, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अपने अपने फॉर्म में रहेंगे, मतलब वो रिएक्शन करके कुछ और चेंज नहीं हो जाएंगे। तो ब्रोमीन वाटर जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन साथ साथ ये भी जानिए कि ये एक्ट करता है, एक्ट एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन तो करता है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हुआ ये सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा, सिग्मा बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो सिर्फ ये पढ़ेंगे कि ये ऑक्सीडाइज करता है दूसरे को, ऑक्सीडाइजेज पाई बॉन्ड, पाई बॉन्डेड स्पेसीज को ऑक्सीडाइज करता है। अच्छा, ऑक्सीडाइज का मतलब ये ना समझिएगा कि पाई बॉन्ड को तोड़ता है,
बल्कि ऑक्सीडाइज का मतलब ये हुआ है कि ऑक्सीजन दे देगा पाई बॉन्डेड स्पेसीज को। तो ये जो हमने लिखा ऑक्सीडाइज पाई बॉन्ड, तो इसके माने हो गए जो पाई बॉन्डेड स्पेसीज है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है। खैर, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, बाकी सारे कार्बन पे सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन और दूसरी तरफ सिंगल बॉन्डेड OH है, और ये तादाद में 4 पढ़ाए गए सेकेंडरी अल्कोहल वाला, और आखिर में तो खैर प्राइमरी अल्कोहल है, 2 हाइड्रोजन है और OH है। यही ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज का रिएक्शन करा दिया हमने ब्रोमीन वाटर से। पाई बॉन्ड वाला यानी टर्मिनल वाला ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब पढ़ाया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कहा है कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़कर ऑक्सीजन इंसर्ट कर दो और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि यहाँ जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है पहले कार्बन पर, बाकी सब वैसा का वैसा ही है क्योंकि सब सिंगल बॉन्डेड है भाई, सब सिंगल बॉन्डेड था। सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप पार्टिसिपेट किया, और ये रिएक्शन कहीं ना कहीं ये हमें बता रहा है कि ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, टर्मिनल है, क्योंकि टर्मिनल पर ही कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, बीच में तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ ही नहीं सकता। कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे आता है। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है तो इसका मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप था, तो एल्डिहाइड का टेस्ट है एक तरह से ये रिएक्शन। खैर, इसको तो ग्लूकोज कहते थे जब पहले कार्बन पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप हुआ करता था, लेकिन जब पहले कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा तो अब इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, अगला रिएक्शन हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हमारे पास सेकंड रिएक्शन पे अब आ जाते हैं। तो ग्लूकोज का ये रिएक्शन तो बड़ा आसान था, बस टर्मिनल वाले को किया और किसी को नहीं किया। दिस सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। जितने इक एसिड हैं सब के सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड HNO3 क्यों है? क्योंकि मैंने पढ़ाया है ऑक्सो एसिड के बारे में। आपको क्या पढ़ाया है ऑक्सो एसिड के बारे में? मैंने कहा था ऑक्सो एसिड में इक एसिड उस एसिड को कहेंगे जिसमें एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में हो। तो N अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में, अब सब सोचने वाली बात है, अगर हाईएस्ट में है यानी N का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। +5 का मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन ने अपने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं और ये +5 के फॉर्म में है। तो अब ये क्या कहेगा? अब ये चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेना, क्योंकि देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। भाई इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्बिट पे पढ़ाऊँ तो 2 5, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 चले गए तो खाली पड़ गया भाई। तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा गेन करें इलेक्ट्रॉन को। तो वो दूसरे से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन को खींचकर खुद को इलेक्ट्रॉन ऐड करके रिड्यूस कर लेगा। लेकिन दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दिया, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। इलेक्ट्रॉन दे देना ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन ले लेना रिडक्शन। तो वही तो चीज़ है, ये अपने हाईएस्ट में है, अब नहीं दे सकता, अब ये लेगा। तो जितने भी हाईएस्ट वाले हैं सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा।
अच्छा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? तो भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, ऑक्सीडाइजेज बोथ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब हो गया यहाँ पर एल्डिहाइड से एल्डिहाइड को करते हैं एंड एल्कोहल को करते हैं। अच्छा, एल्कोहल में भी प्राइमरी एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल बहुत आसानी से हो जाता है। तो एल्डिहाइड और प्राइमरी एल्कोहल होगा, कुल मिलाकर फर्स्ट और लास्ट, कुल मिलाकर फर्स्ट और लास्ट। ब्रोमीन वाटर की जगह पर अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा रहे होते तो क्या होता? पहला कार्बन तो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और बाकी सब में तो सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सब सेकेंडरी अल्कोहल है, इसके ऊपर नीचे कार्बन है, ये सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को करेगा। तो अल्कोहल को अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं, हालांकि स्ट्रॉन्ग है, स्टेप बाय स्टेप बताऊं, तो पहले अल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, फिर उस एल्डिहाइड को पहले कार्बन की तरह कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यानी फर्स्ट एंड लास्ट दोनों जगह कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है। तो प्राइमरी एल्कोहल भी स्ट्रॉन्ग का यही फायदा है कि ब्रोमीन वाटर से लेंगे तो खाली फर्स्ट, और यहां लेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट दोनों, पहला कार्बन पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड और छठे पर भी कार्बोक्सिलिक, तो इसको कहते हैं साइक्रिक एसिड। ग्लूकोज का अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दें तो पहला और आखिरी दोनों पर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, और जब दोनों पे कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो उसको हम लोग कहते हैं साइक्रिक एसिड। समझ पाना? समझ पाना? इसी में एक रिएक्शन ये भी लिख लेना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले हम ग्लूकोज का रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन वाटर से। तो जब आप ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोनिक एसिड में। बोलो, तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्लूकोज अगर ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में, अच्छा, उस ग्लूकोनिक एसिड पर अगर नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाया तो भाई नाइट्रिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तब भी यही बनेगा, क्योंकि बस प्राइमरी अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज करने के लिए बचा रहेगा। नाइट्रिक एसिड एल्डिहाइड को भी करता है एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और एल्कोहल को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ग्लूकोनिक एसिड में तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड पहले से बना हुआ था फर्स्ट कार्बन पर, तो इसको ऑक्सीडाइज थोड़ी करेगा, उसको तो वैसे ही रहने देगा। हाँ, अगर यहाँ भी एल्डिहाइड होता तो कर देता, जैसे ग्लूकोज में एल्डिहाइड था, या प्राइमरी अल्कोहल ऊपर भी और नीचे भी, तो फिर कर देता। समझ में आ रही बात? ये सिर्फ ढूंढेगा प्राइमरी अल्कोहल को, कौन? नाइट्रिक एसिड। और किसको ढूंढेगा? एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड को और प्राइमरी अल्कोहल को सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। नाइट्रिक एसिड का ये काम है। अब ब्रोमीन वाटर सिर्फ एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। ये बेसिक डिफरेंस है। जो एल्कोहल को भी कर दे वो स्ट्रॉन्ग, और जो सिर्फ एल्डिहाइड को करेगा वो वीक कहो या माइल्ड कहो। तो ये दोनों के दोनों रिएक्शन बड़े आसान है। आसान इसलिए है कि पहले कार्बन पे हुआ। तो एक्चुअली ग्लूकोज का रिएक्शन पढ़ना था, तो आप यूँ समझो ग्लूकोज को पहले कन्वर्ट किया है ग्लूकोनिक में, फिर ग्लूकोनिक से रिएक्शन करवा दिया है वापस स्ट्रॉन्ग का, तो सैक्रिक एसिड बना दिया है। तो ये दोनों का दोनों रिएक्शन हम लोगों ने करवाया किससे? पहले वाले कार्बन पर। और क्या करवाया? ऑक्सीडेशन।
अच्छा, अगर मुझे सेकेंडरी अल्कोहल को रिएक्शन करवाना हो, चूँकि मैंने आपको टॉप और बॉटम करवा दिया ऑक्सीडेशन, माइल्ड में करवाया तो खाली टॉप, स्ट्रॉन्ग में करवाया तो टॉप और बॉटम दोनों। अगर मुझे बीच का करवाना हो तो कहते हैं एसिटाइलेशन करवाओ, एसिटाइलेशन रिएक्शन। एसिटाइलेशन रिएक्शन एक्चुअली एसिटाइलेशन जो है वो दो तरह से किया जाता है। एसिटाइलेशन भी हमने पढ़ा रखा है, कहाँ पढ़ाया है, कई जगह पढ़ाया है, जिसमें एक बहुत फेमस था एस्पिरिन टेबलेट का फॉर्मेशन। पहले हम लोग रेमर टेमर रिएक्शन में पढ़ते थे कि फिनॉल को हमने ऑर्थोसेलिक एसिड में कन्वर्ट किया। कैसे कर दिया? फिनॉल का रिएक्शन करवाया बेस के प्रेजेंस में कार्बन टेट्राक्लोराइड से NaOH and CCl4, तो कन्वर्ट हो गया ऑर्थोसेलिक एसिड पे। या फिर दूसरा रिएक्शन है कोल्बे स्मिथ, उसमें क्या किया था हमने, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाया था फिनॉल पर, तब बना था ऑर्थोसेलिक एसिड। तो ऑर्थोसेलिक एसिड पर एसिटाइलेशन करवाते थे तो वो एस्पिरिन में कन्वर्ट हो जाता था। तो करवाने का जो सबसे अच्छा तरीका है एसिटाइलेशन वो ये है कि आप रिएक्शन करवा दो, रिएक्शन विथ एसेटिक एनहाइड्राइड। एसेटिक, असल में एसेटिक एनहाइड्राइड जो है ना वो एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इसीलिए अच्छा है। एसेटिक एनहाइड्राइड जो है एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में क्या होता है कि आप सिर्फ हीट कर देंगे ना तो ये ब्रेक हो जाएगा। दो इक्वल हाफ में है, ब्रेक हो जाएगा किधर से भी किधर। जैसे मैं थोड़ा सा आपको एसेटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर बताऊं, CH3C≡O, इसी में OH जोड़ दोगे, ये O के साथ H तो एसिटिक एसिड, और इसी पार्ट को इस ऑक्सीजन से जोड़ दो, ये पूरा पार्ट एसिटेट। वैसे एसिटेट को हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड कहेंगे, दो पार्ट है इसलिए देखेंगे आगे। ये है हमारा स्ट्रक्चर। इसको कई बार ऐसे भी कहा जाता है, कैसे? CH3CO, ये वाला पार्ट, दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये वाला पार्ट दो बार है और उसके बाद ऑक्सीजन। इसी को आप एसेट की तरह AC लिखो, AC2O। एसेटिक एनहाइड्राइड को लिखने का एक तरीका है। अब सोचो अगर तुमने इसमें हीट किया तो तुम्हें क्या मिलेगा? हीट करने पर ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड। अब या तो ये इधर टूट जाए या इधर टूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने इसको हीट दे दिया तो ये बॉन्ड मान लीजिए टूट गया है, इस तरीके से। तो एक हिस्सा बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बोलिए, ये चला गया तो यही असल में है एसिटाइलेशन का इंटरमीडिएट, जिसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन याद आ रहा है? तो ये एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल। एसाइल ग्रुप है, एसाइल ग्रुप, और इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, सब बात पता है। क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा होगा? स्टेबलाइज हो रहा होगा। अच्छा, दूसरे पार्ट पे आप देखो क्या मिल गया आपको, तो कहोगे आप मिल गया एसीटेट, दिस इज एसीटेट।
अच्छा, ये किस तरह काम करेगा? एक्ट एज, बोलो, कभी ना बेस की तरह काम करेगा। रीज़न क्या है? बल्कि ग्रुप है। जब बहुत बड़ा ग्रुप होता है तो ये जाता नहीं है, खींच लेता है प्रोटॉन को, तो ये बेस की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता तब तो ये फिर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाकर यही हो जाता, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ होता है, न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल के साथ होता है, एसिड का बेस के साथ, बेस का। तो इलेक्ट्रोफाइल और ये अगर न्यूक्लियोफाइल होता तो ये काहे को जाके टूटता, फिर तो ये रिएक्शन करके वापस जुड़ जाता। तो ये अलग अलग है तो अलग अलग नेचर का होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल होगा ही नहीं। अगर ये है न्यूक्लियोफाइल तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, ये एसिड होगा। समझ में आया? तो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एसिड भी होते हैं, क्योंकि एसिड उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपने पास। तो अगर इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लिया तो एसिड, और प्रोटॉन को अपने पास खींच लिया तो बेस। और एसिड बेस दोनों एक साथ टूटे के थोड़ी रहेंगे। तो ये याद रखिएगा हमेशा, जब भी टूटता है एक हिस्सा इलेक्ट्रोफाइल तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। ठीक है? तो खैर ये हमने सिर्फ सिखाया आपको। अब देखिए क्या होता है, ये हमारे पास एल्डिहाइड है और ये सेकेंडरी एल्कोहल था ना, OH 4 पीस, और यहाँ पे क्या है CH2। जब इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड, में ऐसे लिख दे रहा हूँ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो ये वाला जो प्रोटॉन है सेकेंडरी अल्कोहल का, ये जो है ये चला जाता है। बोलो, ये वाला प्रोटॉन क्या होता है? चला जाता है। साथ में यहाँ पर भी तो प्रोटॉन है, ये सारे के सारे प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटॉन चले जाते हैं। अभी बताऊंगा क्यों चले गए हैं। यही एसिडिक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही। और ये क्या कर रहा होगा एसिटिक एनहाइड्राइड में? ये बेस क्या कर रहा होगा? एसिटिक हाइड्रोजन, एसिटिक हाइड्रोजन को ये प्रोटॉन कहते हैं, H+ को खींचेगा। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? तो ये खींचेगा, खींचकर खुद को एसिटिक एसिड बना लेगा, एसिटिक एसिड बना लेगा। तो यहाँ से ये समझा जाए कि पांचों के पांचों एल्कोहल जो थे, 4 सेकेंडरी 1 प्राइमरी, सब अपने अपने अल्फा हाइड्रोजन दे देंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइड में 5 एसिटिक एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट बना, और यहाँ पर क्या हुआ, ये तो एल्डिहाइड का एल्डिहाइड रहेगा, क्योंकि इस वाले हाइड्रोजन को एसिटिक थोड़ी कह रहे हैं, इस वाले हाइड्रोजन को एसिटिक थोड़ी कह रहे हैं। जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है यानी एल्कोहल, वो सारे के सारे एल्कोहल का हाइड्रोजन चला जाएगा। बोलो, इसको भी थोड़ा सा दिखला देते हैं। ये सब एसिटिक नहीं था, लेकिन ये जो एल्कोहल था प्राइमरी, इसके साथ जो हाइड्रोजन था वो चला गया, तो इस O पर क्या आ गया? तो ये माइनस क्या करेगा? इसको। चार पीस थे और ये 1 पीस था। इस तरह से रिएक्शन होता है। अब ये मिटा देते हैं, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा कि एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, इसको आप कहिएगा ग्लूकोज। तो ये है ही, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज। बोलो, एंड दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये जो ग्रुप जुड़ा है इसका नाम एसीटेट था, CH3C डबल बॉन्ड O एसीटेट। तो पेंटा एसीटेट 5, 4 ये और ये वाला रिएक्शन क्या बता रहा है कि ग्लूकोज में एल्कोहल है, और कितने एल्कोहल हैं? 5 एल्कोहल है। अब पहला वाला जो था ब्रोमीन वाटर, वो क्या बता रहा था? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड ग्रुप को टेस्ट करने के लिए आया था ब्रोमीन वाटर, 5 एल्कोहल हैं, इसके लिए आया एसिटाइलेशन या एसिटिक एनहाइड्राइड।
समझ में आया? एक प्राइमरी अल्कोहल है इन पांचों में से, उसके लिए आता है नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन, तो बाकी चार तो सेकेंडरी ही होंगे। अरे बोलो, टर्सरी का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि किनारे पर तो पहले से एल्डिहाइड ग्रुप है। बोलिए, लेकिन हम लोगों ने एसिटाइलेशन में बस एक ही पार्ट अभी पढ़ा, जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो यही था कि भाई एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेंगे। लेकिन दूसरा रिएक्शन भी पढ़ लेते हैं, दूसरा रिएक्शन पढ़ लेते हैं। सेकंड रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड के अलावा अगर आप देखें तो क्या है रिएक्शन में, कैसे आता है? बोलो, क्या आपने पढ़ा है एसिड हेलाइड का केस? एसिड हेलाइड सिमेट्रिक नहीं है, हेलोजन एक अच्छा लीविंग ग्रुप माना जाता है। इन जनरल बात करें तो इस तरह से होता है, इन जनरल। अच्छा, हेलाइड है तो एक्स मान लो, ये लीव करेगा माइनस, इस पे आएगा प्लस। बोलिए, यानी अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लें इसमें एसेटिक वाला, एसेटिक क्लोराइड, तो इसमें क्या हो रहा है तो सुनिए, ये कई बार एक लुईस एसिड के प्रेजेंस में जो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, याद आ रहा होगा, ये क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल में। साथ में यहाँ पर AlCl4 माइनस, लेकिन क्लोरीन पूरी तरह से घेरे हुआ है एल्युमिनियम को, और नेगेटिव चार्ज एल्युमिनियम पर है एक्चुअली। समझ में आ रहा है? तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है एक तरह से। बोलो, पढ़ा है हमने कि ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन आएगा, एक क्लोरीन को लेके चला जाएगा, वापस ये AlCl3 बनेगा। फिल्डरक्राफ्ट एसाइलेशन में ये बात हम लोगों ने देखी थी। तो यार समझा जाए बात को कि दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप CH3COCl का रिएक्शन करवा रहे हैं AlCl3 के प्रेजेंस में, तो AlCl3 क्या होगा भाई? लुईस एसिड तो है ही, शुरू में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाने में यूज होता है, देता है प्लस चार्ज जो बताया। दूसरी बात, एट द एंड ऑफ रिएक्शन ऐसा ही रहेगा AlCl3। बोलो, तो अब आपको क्या पता चला कि अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूं तो वापस से मुझे यहां एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, जाकर पांचों से, अच्छा यहां से 5 जो H निकले होंगे वो H क्या करेंगे, ये एक्चुअली 5 मॉलिक्यूल, ये भी इससे पहले वाले रिएक्शन में 5 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी थी, पेंटा एसीटेट बनेगा। तो एसिटाइलेशन में आप या तो एसिटिक एनहाइड्राइड को हीट करके करा दीजिए रिएक्शन और बाई प्रोडक्ट एसिटिक एसिड बनेगा, या फिर आप एसिड हेलाइड से रिएक्शन करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो ये सब बता रहा है कि एल्कोहल प्रेजेंट है। एसिटाइलेशन जो रिएक्शन होता है वो एल्कोहल के लिए होता है, ब्रोमीन वाला एल्डिहाइड के लिए है, और नाइट्रिक एसिड बताता है प्राइमरी एल्कोहल साथ में एल्डिहाइड, दोनों को बताता है स्ट्रॉन्ग। बोलिए,
अच्छा, चौथे रिएक्शन पे आते हैं। रिएक्शन विथ सब रिएक्शन चूंकि एक ही तरह का होता है इसलिए मैं इसको एक साथ पढ़ लेता हूँ। जैसे हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं HCN से, फिर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया से, फिर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे NH2OH से, फिर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे NH2NH2 से, फिर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे C6H5NH2 से। C6H5 ये हाइड्रोजीन बनाना है एक्चुअली, ये मैं बताऊंगा, एक एक करके रिएक्शन दिखला दूंगा। C6H5 NHNH2, ये तो खैर हाइड्रोजन साइनाइड है, दिस इज अमोनिया। इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमीन, इसको कहते हैं, बोलो, हाइड्रोक्सिल अमीन। NH2 का नाम अमीन है और OH का नाम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं। अच्छा, NH2NH2 क्या कहेंगे? हाइड्राजीन। हाइड्राजीन। अब जरा देखो क्या होगा, एक H हटाकर बेंजीन रिंग लगा दिया गया, फेनाइल ग्रुप, बाकी वही है NH NH2, तो इसका नाम हो गया फेनाइल हाइड्राजीन। फेनाइल हाइड्राजीन। ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पहले भी रिएक्शन देख चुके हैं, या यूँ समझिए कि इनके स्ट्रक्चर्स देख चुके हैं। बहुत आसान से स्ट्रक्चर बन जाएगा, बोलो। जल्दी जल्दी में बस देख लेते हैं। ये होता है, बोलो, ये होता है, बोलिए, बोलो। अच्छी बात तुम अगर गौर से सुनो, क्या है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन एसिडिक, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन एसिडिक, यानी इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और चूंकि सब में नाइट्रोजन है इसलिए मैं नाइट्रोजन ही ले रहा हूँ। हालांकि थोड़ा सा आगे मैं बताऊँगा कि मैंने इसको एसिडिक क्यों नहीं बोला, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक, देखेंगे। अभी तो फिलहाल मैंने ऐसे ही लिख दिया है। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। कुल मिलाकर बात ये, एसिडिक हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा रहे हैं। तो एसिडिक हाइड्रोजन का रिएक्शन किसके साथ होगा? निगेटिव वाले पार्ट के साथ, चूँकि ये खुद पॉजिटिव होता है और पाई बॉन्ड बहुत आराम से टूट जाता है। तो आप देखो, रिएक्शन को समझने की कोशिश करो। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमारे पास एल्डिहाइड था ग्लूकोज का, बोलिए,
किससे रिएक्शन करवा दे? HCl से। फिर किससे रिएक्शन करवा दे? अमोनिया से। मैंने क्या बोला है पहले उस बात को समझेंगे। मैंने ये कहा कि जो फर्स्ट कार्बन है ना, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव था, पाई बॉन्ड को खींचेगा, कार्बन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे। तो अब देखो होगा क्या, बाकी अल्कोहल वाले पे कोई फर्क? अच्छा ध्यान से सुनो, ये C प्लस हो गया है और O, इसी को दिखला देता हूँ कलर से, है ना। तो ये जो O माइनस था, ये जो O, ये एसिटिक हाइड्रोजन को खींच लेगा इसमें से, एसिड में से, और यही कार्बन प्लस भी था, इस पर Cn आ जाएगा माइनस। यानी एक ही कार्बन जो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड दो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। जाहिर सी बात है जब ये H प्लस चला जाएगा तो इस पर आएगा माइनस चार्ज, C के ट्रिपल बॉन्ड पर निगेटिव चार्ज, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, इसलिए वो निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, मतलब रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होगा, कहीं जाएगा नहीं। और वही C माइनस आकर इस कार्बन को दे देगा, चूंकि कार्बन पे तो प्लस चार्ज आ गया था, प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं थे, वैकेंट ऑर्बिटल था, दे देगा। समझ में आना? समझे? यहाँ आते हैं, चल इसमें तो एक ही एसिडिक हाइड्रोजन था इसलिए कोई टेंशन नहीं, इसमें भी कोई टेंशन नहीं क्योंकि नाइट्रोजन ही तो है, इन तीनों में से कोई भी एक H ले जाओ, कोई भी एक H ले जाओ, तो एकदम सेम रिएक्शन होने वाला है। बोलो, ये जो O माइनस था ये तो H ले लेगा और यहाँ NH2 बचेगा। बोलो, तो इन दोनों का रिएक्शन करवा दिया। इन तीनों का रिएक्शन एक जैसा होता है क्योंकि इन तीनों में एक थोड़ा सा मसला पैदा हो रहा है। बोलो मसला क्या पैदा हो रहा है? कि आपको ये तय करना पड़ रहा है कि इसमें कौन सा एसिडिक लें, ये लें कि ये लें, N वाला या O वाला। इसमें तो खैर मसला नहीं, सिमेट्रिक है, और इसमें फिर से मतलब कि ये वाला लें इधर जिधर बेंजीन है या जिधर दोनों हाइड्रोजन है। तो देखते हैं, बहरहाल खैर हम लोग 3 रिएक्शन एक साथ पढ़ेंगे और ये रिएक्शन तो हमने अलग से पढ़ ही लिया, लेकिन है सारे रिएक्शन एक जैसे, इसलिए मैं सबको चौथे नंबर के अंदर रख रहा हूँ, वरना फिर बहुत सारे रिएक्शन हो जाते। तो हमारे लिए दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप तीसरा है NH2OH। बोलो, हाइड्राजीन और फिनाइल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन खैर सिमेट्रिक कंडीशन, दोनों तरफ NH2 NH2। यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है, ये इधर ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर N पे 2 है ना, इसीलिए ये वाला नहीं लिया, ये बताऊंगा मैं क्यों नहीं लिया। मैंने बताया है कि जब भी कीटोन या कार्बोनाइल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड O और 2 हाइड्रोजन, दोनों एसिडिक है, वाटर लेकर निकल जाएगा।
जब वाटर लेकर निकल जाएगा तो पहले कार्बन में ये डबल बॉन्ड यहाँ बचेगा N और साथ में OH। इसको बेटा ऑक्साइम बोलते हैं। ये H का H है, इधर थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करते हैं। जब आपको दो दो एसिडिक दिख जाए तो ऐसा काम कर लेंगे, दो दो एसिडिक दिख जाए तो कर लेंगे ऐसा। तो इसमें आपको दो दो एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है NH2 और साथ में OH है। तो पहला जो कन्फ्यूज़न है उसको देखते हैं, यही पे तो रिएक्शन करवा रहे हैं ना, बाकी सबसे कोई मतलब ना। तो पहले मान लो मैंने ऐसे ही किया, समझ लो एक मिनट, यहाँ N है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ OH है। मान लो मैंने इसको निकाला, मान लो, तो क्या ये टूटता, इस पे आता प्लस इस पे आता, और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि यही H आ गया आपका प्लस और N आ गया। तो भाई ये H प्लस तो आकर सबसे पहले यहाँ जुड़ गया और N माइनस था तो इसके साथ आके जुड़ गया, सही बात है। ये तो हुआ NHOH। अब देखो अगली बार क्या होगा, दोबारा से ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कहीं ना कहीं फिर से पोलैरिटी है। अगर ये बॉन्ड टूट गया तो कार्बन पर फिर से, और इस पर जैसे इस पे प्लस आवेगा, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा तो क्या इस पे प्लस चार्ज आवेगा, H प्लस निकल जाएगा, वो H प्लस वाटर बनाकर। समझ पाए ना, समझ पाए। ऑक्सीजन से क्यों नहीं करवाया था रिएक्शन, अब समझो। ऑक्सीजन से इसलिए, मतलब ऑक्सीजन वाला भी तो था हमारे पास, ये था हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। अगर मैं इस H को लाता तो अब ज़रा सोचो, क्या मैं इस पर लाकर जोड़ूंगा यहाँ का H, इस पर माइनस था, इस पे प्लस था। एक ही कार्बन पे दो दो एल्कोहल जैसे ग्रुप नहीं रहेंगे, एक ही कार्बन पे दो एल्कोहल, और ये बिल्कुल एल्कोहल जैसा बन रहा है भाई, ये बिल्कुल एल्कोहल जैसा बन रहा है। दूसरी बात, यहां फिर पोलर, ये भी पोलर, और मैंने बोला था वाटर निकलता है, तो वाटर निकालने के लिए भाई तो इसको तो OH निकलना पड़ेगा। अगर बेटा ये OH निकला तो इस पर माइनस, इस पे ऑक्सीजन अपना लोन पेयर तो देगा, लेकिन लोन पेयर देने के बाद ये कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा भाई, सवाल ये उठता कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा। तो देखो लोन पेयर दिया, इसका प्लस चार्ज खत्म हो गया, इस पे प्लस चार्ज आ गया, तो मजबूरी है यही बॉन्ड तोड़ना। जब ये बॉन्ड तोड़ देगा तब तो ये वापस से कार्बोनाइल, वही वाली कहानी, और ये चला गया है भाई वापस से एल्डिहाइड, और ये जो जाके इसके साथ फिर से जुड़कर, यानी वही प्रोडक्ट, यही OH इसके साथ। समझ पा रहे हो, O के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक ज़रूर है, लेकिन ग्लूकोज के अंदर चूंकि पहले से एल्कोहल वगैरह मौजूद होते हैं या डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन मौजूद होता है, इसीलिए वो वाला नहीं आता। कौन वाला, ऑक्सीजन वाला कहीं नहीं आएगा, जहां भी ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन होगा नहीं आएगा। नहीं समझ पाया, पक्की बात है। अच्छा एक बात और सुनो, जो तुमको पूछना चाहिए था तुम नहीं पूछे। तुम्हें पूछना ये चाहिए था कि सर रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग अमोनिया से, इससे पहले करवाया था HCN और अमोनिया से। अमोनिया में आपने ऐसा क्यों ना किया कि यहाँ से वाटर निकाल दिया, वहाँ तो दो दो एसिडिक हाइड्रोजन था। HCN में मजबूरी है, HCN में मजबूरी है, HCN में तो एक ही है, तो भाई जाकर जुड़ जाएंगे। अमोनिया में तो हम ऐसा काम कर सकते थे ना। तो देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया था रिएक्शन। पहले मान ली ये H निकला तो यहाँ पर ला के जोड़ा था और इस पर ला के जोड़ा था, कोई दिक्कत। अब ये अगर टूटेगा, बिल्कुल बात सही है, ये अगर टूटेगा यानी इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, तो ये लोन पेयर देगा, वैसे ही रिएक्शन। मगर ये यहाँ पर नहीं खींच पाता है,
अब ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, क्यों नहीं खींच पाएगा, कहाँ पता चलेगा हमें कि खींच रहा है, कहाँ पता चलेगा कि नहीं खींचा। तो ज़रा समझो बात को, पूरा एल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाकर, सॉरी पूरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अब एक बार सोचना चाह रहा हूँ मैं, एक बार सोचना चाह रहा हूँ मैं, यही है क्या? ये फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप और ये सेकंड पर। मैंने क्या कहा, ये नेगेटिव, लेकिन एक बार जब न्यूट्रल बन गया, चलो HCN से ही सोचो, HCN से सोचोगे तो यहां आकर CN लगेगा और यहां आकर, अब ये भी तो एल्कोहल है। HCN में तो ऐसा बना और मैंने कहा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ना तो ये खींच रहा है ना तो ये। चलो, लेकिन क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझेंगे, लेकिन बोल क्या रहा हूं मैं कि अगर हमारा रिएक्शन हाइड्राजीन से होगा, हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करा के ऑक्साइम बनाया, इसका नाम ऑक्साइम है बेटा, इसका नाम ऑक्साइम है। आप चाहो तो ग्लूकोज ऑक्साइम लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट नाम है। हाइड्रोक्सिल अमीन से बनेगा ना, ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे OH को ऑक्साइम बोलते हैं। तो अब देखो सवाल क्या आ रहा, सवाल ये आ रहा कि हम लोगों ने रिएक्शन कैसे कैसे करवाया था। तो पहले स्टेप पर मेरे ये बात सही है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकालकर इस पे लगा दिया और वापस यहाँ पर N आया, साथ में N पर भी H था और साथ में बोलो, लेकिन रिएक्शन को यहाँ पे स्टॉप। इसमें क्या किया था, फर्दर मैंने इस वाले को और ये लोन पेयर देकर H, यानी यहाँ पर मैं ऐसा कर रहा हूँ कि रिएक्शन दो हाइड्रोजन से करवा रहा हूँ, यानी कीटोन ग्रुप पे करवा रहा हूँ, यानी अल्कोहल को वापस से, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करवा पा रहा हूँ। रीज़न क्या है सुनो, जब कार्बन पर ऐसा ग्रुप जुड़े जिसके पास एसिटिक हाइड्रोजन ना हो तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस रिएक्शन की शुरुआत ही हो रही है एसिटिक हाइड्रोजन से। रिएक्शन की शुरुआत किससे से हो रही है? तो इस पर कोई एसिटिक हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। अच्छा, अब ज़रा सुनो, क्या यहाँ पर जो जुड़ा हुआ ग्रुप है उसके पास एसिटिक हाइड्रोजन है? तो हो जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये खींचेगा, इस पे आएगा प्लस, ये लोन पेयर देगा तो ये एसिटिक हाइड्रोजन को ही निकालेगा। तो एसिटिक हाइड्रोजन होना चाहिए ना निकलने के लिए, एसिटिक हाइड्रोजन होना चाहिए ना निकलने के लिए। तो इसमें एसिटिक हाइड्रोजन था, इसीलिए रिएक्शन हो गया। इसीलिए कहते हैं जिसके पास दो एसिटिक हाइड्रोजन, दोनों से रिएक्शन करा देंगे, दो से रिएक्शन करा देंगे। समझ में आ रही बात? आ रही है? तो अब एक बात और समझना है, इस एसिटिक हाइड्रोजन को सपोर्ट कर रहा है ये एसिटिक हाइड्रोजन। सिर्फ इस पर एसिटिक हाइड्रोजन का होना ज़रूरी नहीं है, ये तो मैंने रिएक्शन बताया कि रिएक्शन क्यों होगा, इस पे एसिटिक होना चाहिए, लेकिन क्या ये एसिटिक पार्टिसिपेट करता है, ये बताता है नेक्स्ट पर एसिटिक होना चाहिए। अगर नेक्स्ट पे एसिटिक हाइड्रोजन है तो पार्टिसिपेट करेगा। पार्टिसिपेट कैसे करेगा वो सुनिए। पार्टिसिपेट करने के लिए चाहिए क्या हमें, इसको तोड़वाओगे ना तो इस पे इलेक्ट्रॉन की एकदम कमी हो जाएगी। इस कमी को कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? काहे दे रहा है? ऑक्सीजन नाइट्रोजन में आसानी से देने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी है नाइट्रोजन की। अच्छा, नाइट्रोजन जैसे दे देगा, अब नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज की कमी हो गई, सॉरी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अच्छा, इस कमी को कौन पूरा कर सकता है? तो रेजोनेंस हो सकता है ना, यहाँ से हो जाए। तो रेजोनेंस होने के लिए ये एच का निकलना ज़रूरी है ना, इसलिए ये वाला एच बोलता है कि भैया हम दे देंगे आराम से। तो कहता है कोई ज़रूरत ना, मेरे पास एसिडिक है, हम निकाल रहे हैं, चलो एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के स्टेबलाइज करेंगे। बट ये निकालने के लिए हेल्प कर रहा है ये एसिडिक, तो अगला एसिडिक होगा तभी निकलेगा। तो इसमें दो शर्तें हैं, इसीलिए आपको करना क्या है, यहाँ पर सोचना है कि इस N पर दो हाइड्रोजन एसिडिक और इसको सपोर्ट करने के लिए एसिडिक, तो दोनों निकलेगा। अमोनिया में ऐसा नहीं है, ये दोनों तो है लेकिन इसके नेक्स्ट पर एसिटिक नहीं है, यहाँ कोई लोन पेयर वगैरह नहीं है भाई। ये हेल्प कर रहा था लोन पेयर ना, इसको दे देगा ये तुरंत दे दे, यहाँ पर ऐसा कोई लोन पेयर स्पेसिस नहीं है। तो ये थोड़ा सा मसला पैदा हो जाता है अमोनिया में। खैर बहरहाल, बाकी तो आप यूँ समझा कीजिए कि जहाँ पर भी दो एसिटिक हाइड्रोजन हो सीधे हम वाटर निकाल देंगे। तो इसमें ग्लूकोज में जब रिएक्शन करवाया, ग्लूकोज में जब रिएक्शन करवाया किससे?
हाइड्रोक्सिल अमीन से, बहुत फेमस रिएक्शन है। तो दोनों H आकर ये डबल बॉन्ड को ले गया, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन चला गया, कार्बन डबल बॉन्ड बच गया, यहाँ नाइट्रोजन बच गया, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जुड़ गया। बोलो। अच्छा, यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है क्योंकि सिमेट्रिक ग्रुप है, ये चला जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसा बताता हूँ, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, जरा देखना यही वाटर निकला है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, उसके बाद NH2। इसका नाम हाइड्राजोन है, हाइड्राजीन से जो बनता है उसका नाम हाइड्राजोन है, तो ग्लूकोज हाइड्राजोन। ग्लूकोज हाइड्राजोन। अच्छा, यहाँ पर क्या करेंगे पहले मैं बता देता हूँ। बोलो। कार्बन बोलो क्या हुआ, ये एसिटिक हाइड्रोजन निकलेगा, या H को तो खैर कहीं भी दिखा सकते हैं ना, ऐसा समझो NH(C6H5). भाई इसके पास एसिटिक हाइड्रोजन है दोनों, हर जगह H2 से रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ से वाटर ये निकल जाएगा डबल बॉन्ड वाला। बोलो, इसके ठीक नेक्स्ट वाले पर एसिटिक हाइड्रोजन है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर दे देगा, ये एसिडिक इसको हेल्प करेगा दोनों हाइड्रोजन निकालने में, कि दोनों हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। तो हर जगह यही वाला रिएक्शन हो रहा है, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन पार्टिसिपेंट, जब भी NH2 आ जाए यही होगा, जब भी NH2 आ जाए यही होगा। बोलो, कोई दिक्कत? तो दो जगह एक ही H रिएक्ट करता है, अमोनिया में, इसलिए वहां कुछ निकला नहीं, दोनों जाके जुड़ गया डबल बॉन्ड पर, और HCN में यहाँ पर क्या होता है कि वाटर रिलीज होता है NH2 ग्रुप होने की वजह से, NH2 तो एक बार तो हम सेम रखा, अगली बार OH लगा दिया, अगली बार क्या था NH के साथ बेंजीन रिंग लगा दिया, ये फेनाइल है, तो ये फेनाइल बनेगा, NH उसके बाद फेनाइल। समझ में आ रहा है? कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हमेशा रहेगा, कोई दिक्कत? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी पर एक बेस्ड है रिएक्शन जिसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, कितने मॉलिक्यूल पूछे गए, यानी उस पर सवाल आता ही आता है। तो लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ओसा जोन, फॉर्मेशन ऑफ ओसा जोन, ओसा जोन हम बनाना सीख रहे हैं, ओसा जोन, फॉर्मेशन ऑफ ओसा जोन। अब देखो ओसा जोन होता क्या है, मैकेनिज्म बाद में, पहले जो सवाल आते हैं उसको लिख देता हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ ओसा जोन। तो देखो लिखेंगे हम लोग, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ 3 मोल ऑफ, अगर मतलब 1 मोल अगर ग्लूकोज है तो 3 मोल से, 1 मॉलिक्यूल है तो 3 मॉलिक्यूल से, 3 मोल क्या लिखेंगे, फेनाइल हाइड्राजीन। When glucose react with 3 mole phenyl hydrazine, then they form 1,2 substituted product called osazone।
इस बार मैं सेकंड कार्बन को ही बना रहा हूँ। उसके बाद 3 कार्बन, लास्ट कार्बन, टोटल 6 कार्बन। लेकिन 1 2 को लिख रहा हूँ मैं। ओसाजोन में 2 कार्बन का इस्तेमाल होता है, शुरू के दोनों। और इसमें रिएक्शन कैसे करेंगे भाई? तो वही NH2, यही दोनों H आके वाटर निकालेगा, साथ में N, कितने मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो लिख देता हूं मैं। डबल बॉन्ड N, NH, C6H5। दूसरे पर भी यही। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओसाजोन। पहले कार्बन पर ये ग्रुप यही है, फेनाइल हाइड्राजोन वाला, फेनाइल हाइड्राजोन, इसी को कहते हैं 1 2। देखो ना, ये आके ले गया ना, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हुआ, फिर नाइट्रोजन पे NH और ये C6H5 बेंजीन रिंग। तो ये 2 कार्बनों पे हो जाता है 3 मोल होने की वजह से, 3 मोल होने की वजह से। चाहो तो साथ में लिख सकते हो बाई प्रोडक्ट बना है अमोनिया, हालांकि ये सब रिएक्शन जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। और दूसरा बना है एनिलीन। एनिलीन तो पता होगा ना, पढ़ा रखा है मैंने। बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप का आ जाना, बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप का आ जाने का मतलब हो गया C6H5NH2। ये होता है C6H5NH2, ये सब निकलेंगे, बाई प्रोडक्ट होगा। एंड दिस इज कॉल्ड ओसाजोन। तो ओसाजोन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ओसाजोन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। फिर ये बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं भाई? तो फिनाइल हाइड्राजीन का करते हैं। कितने मॉलिक्यूल का करते हैं? तो 3 मॉलिक्यूल का। एक ग्लूकोज को रिक्वायर्ड है 3 मॉलिक्यूल का। तो ये 2-3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है कि ओसाजोन के स्ट्रक्चर्स क्या हैं। स्ट्रक्चर देकर पूछ लेगा ओसाजोन, या बोलेगा कि भाई ओसाजोन दिया हुआ, इनमें बताओ कौन सा स्ट्रक्चर होगा। या तो वो आपको ये स्ट्रक्चर देकर नाम पूछ लेगा कि नाम बताओ, तो कहेंगे ओसाजोन। फिर वो रिएक्शन दे देगा, रिएक्शन बताओ, कितने मॉलिक्यूल के रिक्वायरमेंट है ये बताओ। तो ये सब होगा। खैर, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाना चाह रहा हूँ। ये हो गया पूरा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे समझाऊंगा, तो उस पर आ जाता हूँ। ये हमारा ग्लूकोज था। पहला वाला रिएक्शन एकदम आसान। द फर्स्ट रिएक्शन इज वेरी वेरी सिंपल। कौन सा? यही बोलो, फिनाइल हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल। ये तो वाटर निकाल दिया बेटा। अच्छा, साइड में वाटर भी निकला था। ये तो होगा ही होगा। 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। बोलो, तो अब क्या करेंगे? C डबल बॉन्ड N NH C6H5। बोलो, साथ में इधर जो H था वो है, दूसरा कार्बन जैसा वैसा ही रहने दो। बोलिए, ये बन गया। अब दोबारा हम लोग सेकेंड मॉलिक्यूल का रिएक्शन करा रहे हैं। यही थोड़ा समझने वाला रिएक्शन है, सेकेंड वाला, चूंकि फिर थर्ड वाला तो बिल्कुल आसान है। सेकेंड मॉलिक्यूल आया हाइड्रोजन का। पता है ये क्या काम करेगा? इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, इस एसिडिक खींचेगा अपने पास। नाइट्रोजन अपना एक्चुअली लोन पेयर डोनेट करता है, लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से। तो ये लोन पेयर रिपल्सन हुआ, तो ये लोन पेयर देगा H+ को,
जैसे ही ये लोन पेयर H प्लस को देगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज और यहाँ बन जाएगा NH3 N पे प्लस चार्ज। जैसे ही प्लस चार्ज बनेगा ये बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। समझ पा रहे हैं सर? पा रहे हैं? तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा क्या अमोनिया रिलीज हो गया? बोलो। और यहां से ये बॉन्ड निकल गया। समझ पा रहे हो? ये जैसे ही टूटा, अभी देखो 1 मिनट पहले मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा दूं तुम्हें, उसके बाद मैं फाइनल लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं सिखाना चाह रहा हूं कि ऊपर आ गया था नेगेटिव, H पे था प्लस, ये सेकंड वाले कार्बन की बात कर रहा हूं। इस पे लगा हुआ यहाँ है H, ऊपर नीचे सब हैं। मैंने कहा कि NH2 में N पर था लोन पेयर, नेक्स्ट वाला कार्बन था एक्चुअली इस पर भी लोन पेयर और साथ में बेंजीन रिंग। इसने डोनेट किया क्योंकि इसका लोन पेयर कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग में जा रहा है, तो लोन पेयर अवेलेबल इस नाइट्रोजन पे थोड़ा कम है, इस पे तो प्योर है। दोनों में से कहाँ इसने क्यों नहीं अटैक मारा, इसने ही क्यों मारा? समझ में आ रहा है? क्योंकि ये रेजोनेंस की वजह से थोड़ा बहुत कम भी हो जाएगा। ये दे देगा इसको, तो इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, अमोनिया बना लिया। नाइट्रोजन ने चूंकि दिया था इसलिए इस पर आ गया प्लस चार्ज, ये बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ही टूटेगा, चूंकि NH का बॉन्ड क्यों नहीं टूटा? क्योंकि फॉर्म हुआ है जो बॉन्ड वो नहीं टूटता, नया बॉन्ड टूटता है। एक तो अमोनिया निकल न गया रे। जैसे ही ये टूटेगा क्या इस पे प्लस चार्ज आवेगा? बोलो। जब इस पे प्लस चार्ज आवेगा तो ये आकर यहाँ अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर हैं और इनमें रिपल्सन शुरू हो जाएगा, इसलिए ये जनरली आकर अटैक। तो होता क्या है, ये ऑक्सीजन यहाँ अटैक मारता और हाइड्राइड शिफ्ट होता है। ऑक्सीजन खुद को न्यूट्रलाइज भी करना चाहेगा, तो ऑक्सीजन वहाँ तो अटैक नहीं करेगा लेकिन इस कार्बन पर अटैक करता है और ये H माइनस निकलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया और ये H माइनस आकर जुड़कर एनिलीन बना देगा। समझ पाए ना? समझ पाए? ये एनिलीन बनाएगा, चूंकि ये बहुत बल्की ग्रुप है, H को खींचेगा अपने पास, तो H को खींचकर खुद के साथ बॉन्ड बना लेगा। दिस इज एनिलीन, बेंजीन साथ में NH2। तो यहीं पर समझ दोनों बातें होंगी। ये वाला H हाइड्राइड बन के निकलेगा बेटा, क्योंकि ये इस तरह से शिफ्टिंग होनी शुरू हो गई है। ये लोन पेयर अटैक मारेगा इस पर, मतलब ये H दे देगा, प्लस बन गया, इस पर जो निगेटिव आया वो अटैक यहाँ मार कर ये बॉन्ड निकलवा देगा। तो इसका मतलब दूसरा जो आपका आएगा वो आएगा NH2 बेंजीन। यानी इसमें कुछ ना हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरे कार्बन को एल्कोहल से कीटोन में कन्वर्ट कर दिया। तो सेकंड का इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ कीटोन बनाने में। तो देखो पहले कार्बन पे जो जैसा था वैसा ही रहेगा। फर्स्ट कार्बन नेवर चेंजेस, उसमें कुछ नहीं हुआ। दूसरे वाले को आप कीटोन समझ लो। बोलो क्या समझ में आया? और ये सब तो बाई प्रोडक्ट है भाई, यानी सबका इस्तेमाल कर लिया। ये H लेकर अमोनिया गैस निकल गई, ये वाला H लेकर एनिलीन बन गया, यानी इस पूरे का इस्तेमाल हो गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब आते हैं बेटा लास्ट वाले मॉलिक्यूल में। भैया लास्ट और फर्स्ट सेम है, लास्ट और फर्स्ट क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पर 2-2 एसिडिक हाइड्रोजन, वाटर रिलीज करा दो, इस बार डबल बॉन्ड यहाँ और साथ में इस पर NHC6H5 कराओ रिएक्शन, क्या बनेगा? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन C6H5 पहले पर लाकर जोड़े, दूसरे पर लाकर जोड़ दोगे क्या? बोलो, दूसरे पे जोड़ दोगे? नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन C6H5 COHH
दिस इज ओसा जोन। पहले और दूसरे कार्बन पे कोई चीज़ अगर जुड़ती है तो उसका नाम ओसा जोन होता है। बोलो। ओसा जोन भी इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट रिएक्शन हम पढ़ा रहे हैं, रिएक्शन विथ HI एंड रेड फास्फोरस। पहला पढ़ाया था ब्रोमीन वाटर और आखिरी पढ़ा रहे हैं HI। ये जो HI और रेड फास्फोरस है ये रिड्यूसिंग एजेंट है और बड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये याद रखेंगे। दिस कॉम्बिनेशन इज, क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम है, बोलो। कन्वर्ट ऑल फंक्शनल ग्रुप इनटू अल्केन। चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे अल्कोहल हो, प्राइमरी सेकेंडरी कुछ भी, सबको अल्केन में कन्वर्ट कर देना, सबको अल्केन में कन्वर्ट कर देना। तो ये रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI, तो दिस इज एल्डिहाइड। उसके बाद 4 सेकेंडरी अल्कोहल एंड फाइनली प्राइमरी अल्कोहल। किससे रिएक्शन हुआ, साथ में रेड फास्फोरस, अल्केन में बदल जाएगा, मतलब ऑक्सीजन खत्म। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, डबल बॉन्डेड, दोनों HH लगा दो। यहाँ पर क्या करोगे, H2, अरे भाई ये हटेगा ना, वो बस ये बॉन्ड टूटना होता है, ये बॉन्ड टूटा, H लगा दो। दो तो था ही, एक बॉन्ड OS था, समझ पाए ना समझ पाए, यानी ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल हेक्सेन। 6 कार्बन है नॉर्मल हेक्सेन। ये तो चूंकि इस पैटर्न पे था इसलिए ऐसे दिखलाया, इसको तो आप सिंपली दिखला दीजिए। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, एकदम स्ट्रेट लाइन चेन, स्ट्रेट लाइन चेन, नॉर्मल हेक्सेन। एक चीज़ और जानिएगा, इसमें कुछ परसेंटेज साइड प्रोडक्ट बनता है, और वो क्या है बोलो, वो मैं नाम लिख देता हूँ। दूसरे कार्बन पर आयोडीन भी जुड़ जाता है, तो 2 आयोडोहेक्सेन। परसेंटेज यील्ड बहुत कम है इसका, यानी माइनर प्रोडक्ट, माइनर, वैसे तो बनता हेक्सेन ही है, लेकिन ऐसा कहा जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, दूसरे वाले पर आयोडीन, यानी जो मैं सेकंड कार्बन लिख रहा हूँ इसके बाद सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, उसमें एक जगह आयोडीन आ जाएगा, लाइक दिस। ये तो हमारा CH3 एक साथ लिख दिया जाए, फर्स्ट वाले पर, सेकंड वाले पे इधर आयोडीन आ जाता है। तो ये रिएक्शंस ध्यान में रखिएगा। ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। नाइट्रिक एसिड ले लेंगे तो वो एल्डिहाइड को भी कर देगा, प्राइमरी अल्कोहल को भी कर देगा। एसिटाइलेशन कर लीजिएगा तो वो सारे अल्कोहल को, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी अल्कोहल हो, उसको एसीटेट में कन्वर्ट कर देगा। एसिटाइलेशन के लिए 2 तरीका है, या तो एसिटिक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल कर लीजिए या एसिड हेलाइड का कर लीजिए, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड लुईस एसिड है उसके प्रेजेंस में।
इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा है कि जो 4-5 रिएक्शन उनको एक साथ ले लिया, एसिटिक हाइड्रोजन एक होंगे या 2 होंगे। अगर एसिटिक हाइड्रोजन एक होगा तो इस डबल बॉन्ड पे अटैक करके इसको एडिशन रिएक्शन करा देगा, एक यहाँ पे जुड़ेंगे एक यहाँ पे जुड़ेंगे। अगर 2-2 एसिटिक हाइड्रोजन होगा सीधा सीधी वाटर निकल जाएगा और वाटर रिएक्शन हो जाएगा। उसी प्रोसेस में एक ओसाजोन बना। ओसाजोन ने क्या किया कि सबसे पहले वाले कार्बन के डबल बॉन्ड को ले जाकर लाकर ग्रुप जोड़ दिया। उसके बाद दूसरे कार्बन पर कीटोन ग्रुप लगाने के लिए दूसरा हम लोगों ने फिनाइल हाइड्राजीन का इस्तेमाल किया। और फिर तीसरा ने क्या किया, जैसे ही यहाँ पे कीटोन बन गया मतलब डबल बॉन्ड, तो पहले की तरह फिर से वहाँ से वाटर निकाल के लाकर जोड़ दिया और ये रिडक्शन रिएक्शन। तो ग्लूकोज के अंदर ये 5 रिएक्शंस याद रखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्लियर? चलिए।